दोस्तों क्विक जॉब अलॉट में आपका स्वागत है, जहां पे हम आपके लिए लेकर के आते हैं तमाम सारी जानकारियां जिसके मदद से आप अपनी करियर बना सकते हैं। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि प्रोफेसर कैसे बने। किसी भी कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लिए आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए, प्रोफेसर कैसे बनते हैं, उनका एग्ज़ाम किस तरीके से होता है, सैलरी कितनी मिलती है और सभी बातों के बारे में जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको मिलेगी। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि टीचिंग एक ऐसा फील्ड होता है जिसमें आप ज्ञान बांट रहे होते हैं और समाज के उत्थान और नेकी का काम करते हैं। मात्र यही एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको बेहतरीन सैलरी के साथ साथ बेहद सम्मान भी मिलता है। तो चलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं कि प्रोफेसर बनने के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती हैं। सबसे पहली बात तो याद रखिएगा कि आपको जो है किसी भी स्ट्रीम में आप 12वीं कक्षा पास होनी चाहिए, चाहे वो आपकी स्ट्रीम साइंस स्ट्रीम हो, आर्ट स्ट्रीम हो या कॉमर्स स्ट्रीम हो। इस स्ट्रीम से आपके 12 पास करने के बाद आपको ग्रेजुएशन करना होता है अपने पसंदीदा सब्जेक्ट में। और प्रोफेसर बनने के लिए किसी भी उम्मीदवार के पास ग्रेजुएशन के साथ ही साथ आपके पास मास्टर डिग्री भी होनी चाहिए। मास्टर डिग्री यानी कि परस्नातक करने के बाद आपके पास दो रास्ते होते हैं आपको प्रोफेसर बनने के। एक तो ये होता है कि आपको नेट का एग्जामिनेशन देना होता है। नेट का एग्जामिनेशन जो होता है एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है। चूंकि नेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं, इसलिए यह एग्ज़ाम थोड़ा कठिन होता है। नेट एग्ज़ाम के अलावा भी अन्य कई लेवल के स्टेट एग्जामिनेशन भी होते हैं जिसके माध्यम से आप प्रोफेसर बन सकते हैं। नेट एग्जामिनेशन का स्टूडेंट फ़ायदा ये होता है कि आप पूरे इंडिया में किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आप प्रोफेसर के तौर पे जॉब कर सकते हैं। लेकिन स्टेट लेवल के एग्ज़ाम के ज़रिए आप उसी स्टेट के या कॉलेज के यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं। जैसा कि हमने बताया है आपको कि स्टेट लेवल की अलग अलग वैकेंसियाँ निकलती हैं। जैसे कि अगर हम हाल ही में निकले हुए वैकेंसी की बात करें तो तमाम सारे राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थानों में जो प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए वैकेंसी निकली थी उसमें आप लोगों को अलग से वो नियुक्ति निकली थी और वहाँ पे जो है तमाम सारे ग्रेजुएट स्टूडेंट अप्लाई किए थे और अपने प्रोफेसर बनने का सपना साकार किए। तो उसमें आपका योग्यता ये रहा कि ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए, बीटेक की डिग्री होनी चाहिए अलग अलग ट्रेड में, जैसे कि कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में, सिविल इंजीनियरिंग में, जिस ब्रांच के लिए था उस सभी ब्रांचों के बच्चे जो है उसमें अप्लाई किए थे। तो वो विदाउट नेट का एग्जामिनेशन था, विदाउट गेट का एग्जामिनेशन था। आप सिर्फ स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन को ही अगर आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप उस स्टेट के कॉलेज या यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन सकते हैं। तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब बहुत से लोग सोचते हैं कि प्रोफेसर बनने के लिए पीएचडी या एमफिल करना ज़रूरी होता है क्या। तो हम आपको बता दें कि असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आपके पास पीएचडी होना यह ज़रूरी नहीं है। अगर अपना सपना प्रोफेसर बनने का है तो आपको पीएचडी ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन पीएचडी अगर आपने नहीं भी किया है फिर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे जॉब कर सकते हैं। पीएचडी के बाद भी आप डायरेक्ट प्रोफेसर नहीं बन पाएंगे। सबसे पहले तो आपको 4 से 5 साल तक असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पर ही जॉब करना होगा। इसके बाद जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है तो एक्सपीरियंस पर आपका प्रमोशन हो जाता है और आप प्रोफेसर बन सकते हैं। मतलब डायरेक्ट प्रोफेसर के पद के लिए कहीं भी आपकी रिक्रूटमेंट नहीं निकलती है। सबसे पहले तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही आपको बनना होता है। यूनिवर्सिटी या डिग्री कॉलेजों में अगर हम बात करें प्रोफेसर या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए कुछ क्वालिफ़िकेशंस को पूरा करना होता है। जैसे कि कैंडिडेट अगर प्रोफेसर बनना चाहता है तो वह कम से कम 55% अंकों के साथ परस्नातक किया हो, इसके बाद उसके बाद नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया हो। तो ये तमाम जानकारी है जिसके माध्यम से आप स्टूडेंट अपना करियर बना सकते हैं और आप तरक्की की ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात आपने ये जान लिया कि बिना पीएचडी किए भी कोई अगर कैंडिडेट है तो वो प्रोफेसर बन सकता है। नेट एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद भी प्रोफेसर बन सकते हैं और अलग से जो स्टेट के एग्जामिनेशन होते हैं उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने के बाद भी आप प्रोफेसर बन सकते हैं। जानकारी कैसी लगी आप एक बार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।